टुडे स्टूडेंट्स साडा जिहड़ा टॉपिक है वो है फाइनैशियल स्टेटमेंट का। ठीक है, फाइनैशियल स्टेटमेंट पहला सानूं पता होना चाहिए कहंदे किहनूं ने। फाइनैशियल स्टेटमेंट एक तरह की वो स्टेटमेंट होंदी है जिहदे विच असीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की फाइनैशियल पोजीशन चैक करने लई बनाने हैं। ठीक है, फाइनैशियल स्टेटमेंट विच असीं कह सकते हैं कि असीं कोई भी एक्सपेंसिस कीते ने किसी भी चीज़ नूं मैन्युफैक्चर करन दे लई तो एक्सपेंसिस करन तो बाद साडे ते की इनकम जनरेट होईयां तो इनकम जनरेट होने तो बाद असीं ये चैक करना है कि सानूं कोई प्रॉफिट होया है कि लॉस होया है। क्योंकि जदों तक असीं फाइनैशियल स्टेटमेंट नहीं तैयार करांगे उदों तक सानूं पता ही नहीं लगेगा कि असीं किसी ऑर्गेनाइजेशन च इन्वेस्ट किया है, कोई मैन्युफैक्चर किया, उहदा सानूं फायदा है कि नुकसान है। अपना प्रॉफिट नूं देखण दे लई अपनी फाइनैशियल पोजीशन नूं देखण लई असीं की तैयार करते हैं, फाइनैशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं। हुण फाइनैशियल स्टेटमेंट दे विच तैयार कर जो असीं करते हैं उहदे विच तीन तरह के चीज़ों को असीं ध्यान में रखते हैं। पहली जिहड़ी हैगी है वो साडी है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरी है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरी है बैलेंस शीट। ठीक है, सब तो पहला असीं जो तैयार करते हैं वो है ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट दे विच असीं ये देखते हैं कि असीं कुछ भी लैके आ रहे हैं, कोई भी इनपुट लैन तो बाद ਉਹਨੂੰ एक प्रोसैस ते लाने तो बाद जो आउटपुट तैयार किया है ਉਹਨੂੰ सेल करने तो बाद सानूं की फायदा होया। सिर्फ असीं ये प्रोसैस इनपुट प्रोसैस आउटपुट देखना है। ठीक है, इनपुट दे विच जिवें असीं कोई भी मटीरियल लैके आने हैं, ओपनिंग स्टॉक जिहड़ा साडे कोल पिछले साल का बचा हुंदा स्टॉक असीं उहनूं यूज़ करते हैं या कोई स्टॉक होर परचेज करते हैं। फिर जिन्ने भी साडे डायरैक्ट एक्सपेंसिस ने फैक्ट्री नाल रिलेटिड असीं उहनां नूं ध्यान विच रखना है। वो दूसरी साइड साडी सेल्स आनगियां, सेल्स जो भी असीं प्रोड्यूस किया उन्हां चों असीं की सेल किया है, प्रॉफिट मार्जिन रख के किया है कि कॉस्ट से किया है। उस तो बाद सेल्स जे असीं 100 यूनिट प्रोड्यूस किए 80 बेच दिते 20 रह गए, 20 के साडा क्लोजिंग स्टॉक है। हुण इहनूं देख के असीं ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना है। पहला तो देखो ट्रेडिंग अकाउंट दे विच डेबिट क्रेडिट आ साइड साडी डेबिट साइड होएगी, आ साइड साडी क्रेडिट साइड होएगी। दैन सब तो पहला पर्टिकुलर अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट दे विच सब तो पहला साडी जिहड़ी आइटम आएगी वो आएगी ओपनिंग स्टॉक दी। ठीक है, जो लास्ट ईयर का साडे कोल कोई भी स्टॉक बचा है वो साडा नैक्सट ईयर का मतलब इस साल का की होएगा ओपनिंग स्टॉक, असीं वो पुट करनी है वैल्यू। उस तो बाद टू परचेज। ठीक है, परचेज कोई मटीरियल तुसीं कुछ खरीद के लेके आए हो जो तुसीं इनपुट विच यूज़ करना है। परचेज असी ये भी पानी है, टू साइड पानी है डेबिट साइड। डेबिट ऑल द एक्सपेंसिस, नॉमिनल अकाउंट की तरह चलना है, डेबिट सारे एक्सपेंसिस नूं असीं डेबिट करना। तो परचेज आ गई, जे परचेज करन तो बाद तुसीं कुछ रिटर्न कर देंदे हो वापस, रिटर्न कर देंदे हो वापस, वो की हो जाएगी परचेज रिटर्न। लैस करता परचेज आ गई। उस तो बाद टू फ्रेट। ठीक है, फ्रेट इनवर्ड दे लई मतलब जे तुसीं कुछ परचेज कर रहे हो ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ वो चीज़ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ वास्ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ भी किराया लग रहा है वो फ्रेट, जो सेल्स से वो नहीं आएगा, वो कित्थे आएगा प्रॉफिट एंड लॉस से। कैरिज इनवर्ड या ਅਸੀਂ कैरिज लिखते हैं या तो कैरिज इनवर्ड लिखांगे। इनवर्ड मतलब इनपुट लियाउण दे लई ਤੁਸੀਂ कोई भी कैरिज पे किया है। ऑक्ट्रॉय ड्यूटी होगी, दूसरी वेजेस, वेजेस ਅਸੀਂ अपनी लेबर ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ हैं, डायरैक्ट लेबर। ठीक है, ये आइटम्स ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਤੀਆਂ। नैक्सट बाय साइड साडी की है क्रेडिट साइड, उत्थे साडी सारी की आनगियां इनकम्स आनगियां। ठीक है, वो कहते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ आएगा सेल्स साडी। हुण असीं कुछ भी सेल करते हैं, प्रोड्यूस कर लिया, एक्सपेंसिस करते, सेल असीं किता, सेल असीं पा दी क्रेडिट साइड। ध्यान रखना है अगर सेल करन तो बाद तुहाडा कोई भी कस्टमर तुहानूं वापस रिटर्न दिंदा है उहनूं की कहांगे आपां सेल रिटर्न। ठीक है, उहनूं असीं सेल रिटर्न भी कहंदे हैं, रिटर्न इनवर्ड भी कहंदे हैं। और लैस करके फिर असीं नैट सेल उत्थे पा देनी है। नैक्सट जिहड़ी है बाय साइड क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक पाता। हुण असीं अपना बैलेंस करना है, दोनों साइड नूं टोटल करना है। जे ए साइड का बैलेंस अमाउंट ज़्यादा है टोटल, इहदा घट है डेबिट साइड का, तो मतलब साडे कोल की है बैलेंसिंग फिगर, वो साडी की कहलाएगी ग्रॉस प्रॉफिट। अगर साडी डेबिट साइड ज़्यादा है क्रेडिट साइड घट है तो जो भी बैलेंसिंग फिगर होएगी वो की कहलाएगी ग्रॉस लॉस। ये साडा सीगा ट्रेडिंग अकाउंट। हुण ट्रेडिंग अकाउंट तो बाद जिहड़ा साडा बनेगा वो की है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हुण प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे विच की हुंदा है, सब तो पहला कि जे सानू कोई भी लॉस होया ट्रेडिंग अकाउंट दे विच या कोई प्रॉफिट होया, पहला तो असीं उहनूं ट्रांसफर करते हैं। उहदे विच ट्रांसफर करन तो बाद असीं फिर सेम नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी दे नाल चलना है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसिस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स। हुण सारे इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस
ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ, ਸੈਲਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਿੱਥੇ ਆਏਗੀ, ਬਾਏ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਐਂਡ ਲਾਸ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਵੇਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡੈਬਿਟ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਟੂ ਸਾਈਡ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗ੍ਰੋਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਗ੍ਰੋਸ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਸ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਾਈਡ ਹੈ, ट्रांसफर होएगा तो कितने आ जाएगा, डबल साइड। ग्रॉस लॉस है तो इतने, जो ग्रॉस प्रॉफिट है तो वो असी इतने पुट करना है। ठीक है, सैकेंड उस तो बाद साडे टू साइड आएगी एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिस। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिस साडे, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिस साडे ऑफिस के खर्च होंगे, जिवें स्टेशनरी दे लै लो, प्रिंटिंग दे लै लो, ऑफिस दे रेंट, ऑफिस का रेंट जिहड़ा है वो साडा आ जाएगा। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन दे विच असीं जिवें कह सकते हैं स्टेशनरी दे, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, रेंट, सैलरी, डायरैक्टर फीस, ये सारे साडे एक्सेट्रा, ये सारे साडे किहड़े है एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसिस। ठीक है, उस तो बाद टू इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस होर ने साडे, जिवें असी कहते हैं इनडायरैक्ट लेबर भी हो सकती है, इनडायरैक्ट लेबर। ठीक है, इनडायरैक्ट लेबर भी हो सकती है साडी। उस तो बाद इनडायरैक्ट लेबर तो बाद नैक्सट कोई भी इनडायरैक्ट एक्सपेंसिस साडे रिलेट करते हैं जिहड़े बिजनेस दे नाल। उस तो बाद टू साइड होर आएंगे साडे सैलिंग एक्सपेंसिस। हुण सैलिंग एक्सपेंसिस देखो ये भी साडे प्रॉफिट एंड लॉस विच आउंदे ने। सैलिंग एक्सपेंसिस दे विच की आ सकता है, सेल्समैन की सैलरी आ सकती है। ठीक है, सेल्स प्रमोशन के एक्सपेंसिस आ सकते हैं, एडवरटीजमेंट के एक्सपेंसिस आएंगे, ये सब कुछ किहड़ी साइड आएगा, सैलिंग एक्सपेंसिस दे विच। उस तो बाद नैक्सट साडी जिहड़े होर एक्सपेंसिस है वो ने इंटरस्ट पेड। तुसी कोई भी इंटरस्ट की कर रहे हो, पे कर रहे हो। ठीक है, वो आ जाएगा। या फिर साडे आ सकते ने बैड डेट्स। बैड डेट्स की होंदा है, ये तो मैं पहले भी दस्सिया सी, बैड डेट्स का मतलब ये है कि जो तुसी किसी तो भी पैसे लेने तो तुहानू ये है कि वो आएंगे या नहीं भी आएंगे, तुहानू पूरा कन्फर्म नहीं है। ठीक है, फिर वो तुसी वो किहदे विच पा दिंदे हो, बैड डेट्स विच पा दिंदे हो, तो भी तुहाडा की है, एक तरह का खर्चा है। एक होर चीज़ साडी आएगी, वो आती है डेप्रीसीएशन। डेप्रीसीएशन वेयर एंड टीयर वैल्यू ऑफ एसेट, असीं जिहनूं कहने हैं कि किसी भी एसेट्स नूं यूज़ करन तो बाद उहदी वैल्यू जे घट हो जाती है, कितनी घट हुई वो असी उन्होंने डेप्रीसीएशन में लैने हैं। जिवें मान लो कि असी कोई भी कार खरीदी है, कार में असी यूज़ किया बिजनेस परपस लई, उस तो बाद असी रेट लगाता 10% साल बाद वो रिड्यूस हो गई, उसकी वैल्यू तो रिड्यूस होएगी। 4 लाख दी सी, 10% रिड्यूस हो गई, 40,000 वो रिड्यूस हो गया, तो जो 40,000 वो एक्सपेंस है डेप्रीसीएशन का असी इत्थे पा देना है। ये सारे सीगे एक्सपेंसिस मिसलेनियस भी ये विच आउंदे ने। बाय साइड हुण असी की पाना है, कोई भी इनकम, मान लो कमीशन तुहानू मिली है सेल ते या किते भी कमीशन रिसीव की है, वो तो इनकम है बाय साइड। ठीक है, इंटरस्ट तुसी रिसीव कर रहे हो, वो भी कितने आएगा, बाय साइड आएगा। ठीक है, या कोई भी सैलरी तुसी रिसीव की है, रिसीव कोई भी इनकम तुसी की है, वो भी इस साइड ही आएगा। ये सारे की हो गए हैं इनकम्स। हुण दोनों साइड में असीं फिर टोटल करना है। इस तरह ही जो डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड घट है, साढ़े कोल की आएगा, नैट लॉस। क्योंकि डेबिट एक्सपेंसिस ज़्यादा हो गए, इनकम घट हुई तो लॉस ही आएगा। ठीक है ना, ये आ गई साडी बैलेंसिंग फिगर लॉस। जे साडी इनकम ज़्यादा ने, एक्सपेंसिस घट ने, तो साढ़े को की आएगा, नैट प्रॉफिट। ठीक है, तो ये बैलेंसिंग फिगर कितने आ जाएगी, नैट प्रॉफिट दे विच। तो ये साडा की हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, हुण नैक्सट थर्ड जो असी है वो करनी है, जो थर्ड असी करनी है वो साडी है बैलेंस शीट। हुण बैलेंस शीट सानू पता लग गया, मान लो कि तुहानू प्रॉफिट आ गया, तो उन्होंने कहते कि बैलेंस शीट की लोड़ है, बैलेंस शीट की लोड़ है जी, क्यों नहीं है, क्योंकि बैलेंस शीट में असी ये देखना है
कि साडे कोल इन्नी एसेट्स हैगियां जिहदे नाल असीं अपनी लायबिलिटीज नूं पे कर सकते हैं। इंसॉल्वेंसी सुनिया होगा। इंसॉल्वेंट कदों होंदा है? जो साडे एसेट घट जाते हैं तो देनदारियां वध जांदियां। तो उसी तरह जो भी असीं बनानी एसेट एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट दे विच आउणगियां साडियां बैलेंस शीट, ठीक है। इत्थे आती है साडी लायबिलिटीज ते इधर जिहड़ियां साडियां आंदियां ने वो है एसेट्स, ठीक है बेटा, एसेट्स आंदियां ने। और सब तो पहला लायबिलिटी साडी देनदारियां, इहदे विच सब तो पहला आएगी शेयर कैपिटल, ठीक है। हुण शेयर कैपिटल तुसीं शेयर इशू कीते हैं अपनी कंपनी के नाम से, लोगों तो पैसे ले ने उन्होंने शेयर दिते हैं, वो की है देनदारी। कभी भी लोग अपने शेयर्स दे के पैसे वापस मांग सकते हैं, वो देनदारी है, शेयर कैपिटल आएगी। उस तो बाद ये होर की आएगा नैट प्रॉफिट, जो तुसी कैपिटल विच की करते हो ऐड करते हो, ड्रॉइंग तुसी कैपिटल विचों लैस करते हो, ठीक है। उस तो बाद ये आएगा रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। कोई भी प्रॉफिट होंदा है वो रिजर्व संभाल के रखते हो अपने आने वाली मिस हैपनिंग के लिए, या इदां दी कहते ना कंटीजेंट जो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती, ऐसे लॉस लिए रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। उस तो बाद तुहाडे आंदे हैं सिक्योर्ड लोन, दैट इज डिबेंचर, ठीक है। अनसिक्योर्ड लोन्स, क्रेडिटर्स जिन्हां तो तुसी पैसे लेने ने, क्रेडिटर साडे आ गए, ठीक है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस, कोई भी आउटस्टैंडिंग, मान लो कि तुसी रेंट देना सी नहीं दे पाए तो साडे आउटस्टैंडिंग च आ गए, साडी देनदारी है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस ये सारे, ठीक है। हुण इस साइड देखो साडी बिल्स पेबल भी आंदा है इत्थे, बिल्स पेबल जो भी तुसी बिल्स पे करने हैं। हुण एसेट्स विच की आएगा सब तो पहला, ठीक है। सब तो पहला फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट्स दे विच मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी ले लो, लैंड एंड बिल्डिंग ले लो, ठीक है, कार, ठीक है, मोटर व्हीकल्स जो भी है तो सारे ये सब कि आएगा फिक्स एसेट के आएगा, ठीक है। हुण मैं तुहानूं दस्सिया सी डेप्रीशिएशन, जे इन्हां दे उपर कोई भी डेप्रीशिएशन आएगी वो इन्हां दे वैल्यू दे विचों की हो जाएगी लैस, डेप्रीसीएशन। हर एंट्री दी दो, हर एक एंट्री जो भी एडजस्टमेंट हुई है कुछ दो ट्रीटमेंट होंगे, डेप्रीशिएशन का एक तो प्रॉफिट एंड लॉस विच होएगा, दूसरा एसेट्स विचों वो जो भी है जिस एसेट से डेप्रीशिएशन लगी वो लैस होकर इत्थे आ जाएगी। फिक्स एसेट तो बाद तुसी पाना है करंट एसेट्स, करंट एसेट विच की साडी वैल्यू आएगी, साडा स्टॉक भी आ सकता है, ठीक है, स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, ठीक है, थोड़े डेटर्स आ गए हैं, बिल रिसीवेबल्स थोड़े आएंगे, ये सारे करंट एसेट्स विच आएंगे, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसिस, जे ये भी कोई चीज़ तुहानूं गिवन है तो असीं ये करंट एसेट्स विच पाने हैं। हुण करंट एसेट्स हुंदा की है, करंट एसेट फिक्स एसेट जिहड़ी है सानूं लॉन्ग टर्म बेनिफिट दिंदी है, करंट एसेट जिहड़ी है वो असीं डे टू डे एक्टिविटीज़ दे विच यूज़ करते हैं, ठीक है। करंट एसेट्स तो बाद असीं फाइनली इहदे विच कैश आएगा, ठीक है, असीं कैश पा दिता। प्रीपेड एक्सपेंसिस की है, प्रीपेड एक्सपेंसिस वो वाले एक्सपेंसिस जिहड़े तुसीं प्री दे विच ही पे करते, मतलब कहने का मतलब एडवांस विच पे करते, ठीक है। जिवें असीं कह सकते हैं तुसीं कोई इंटरनेट का नैट पैक पवाने हो 3 महीने का, ठीक है, हुण तुसीं आने वाले अगले 3 महीने लिए उन्होंने यूज़ करना है तो तुसीं 3 महीने पहले ही वो पेमेंट कर दी है इकट्ठी, तो दैट इज़ अ प्रीपेड एक्सपेंसिस कि तुसीं उन्होंने पहले ही पे करता, वो प्रीपेड है। हुण 3 महीने तुसीं कुछ नहीं पे करना, इंजॉय करना है, ठीक है। हुण उस तो बाद ये साडा कैश आ गया। एक आंदी है इहदे विच एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम वो है वो इनकम जो एक्रूड हो चुकी है पर तुहानूं हजे तक नहीं मिली, तो कोई भी है असीं इत्थे पा देनी है। दोनों का बैलेंस, हुण असीं ये सारी आइटम्स का बैलेंस करना है, बैलेंस करन तो बाद तुसीं देखना है जो टोटल इक्वल है, वैसे तो इक्वल ही होएगा जो तुहाडा क्वेश्चन बिल्कुल सही होएगा, जो इक्वल है एसेट लायबिलिटी दोनों इक्वल है, इट मीनस तुसीं सॉल्वेंट हो, तुहाडे कोल इन्ने फंड्स हैगे, तुसीं अपनी देनदारियां दे सकते हो तो अगे तुसीं की करोगे बिजनेस चला सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों बैलेंस विच ने, इट मीनस साडा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ये सीगा फाइनैंशियल स्टेटमेंट जिहदे विच असीं ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस ते बैलेंस शीट दे परफॉर्मेंस असीं कीते हैं,
ठीक है। नैक्सट जी वीडियो होएगी वो असीं इक्वेशन सॉल्व करांगे, उदों तक तुसीं ये परफॉर्मा डन करो।